नगर ब्लॉक नंबर 2 का रहने वाला हूँ, कदमा जमशेदपुर। मेरा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ दिन पहले कुछ वारदात मेरे साथ हुआ है। इस तारीख को कुछ एक लड़का एक लड़की लेके चला गया यहाँ से, प्यार मोहब्बत ये सब के मामले में। और यही वजह से मेरे फादर को 25 तारीख को 9:30 बजे रात में पुलिस लेकर गई है कदमा थाने में। ले जाने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं डर गया, क्योंकि 24 तारीख को रात में यही केस में एक और लड़के को मेरे मोहल्ले से उठाया गया था पुलिस के द्वारा। 24 तारीख का रात में हमको उठाया गया लड़का का दोस्त ये बोलकर, और फिर हमको ले जाया गया। बहुत मारा पीटा, मारने पीटने के बाद बहुत सारा गंदा वर्ड यूज़ किया पुलिस वाले लोग ने। 24 के रात में पूरा मार के उसके बाद 25 को दिन भर हमको दवा खिलाया है। दवा खिलाने के बाद मेरे एक दोस्त है औरंगज़ेब, उसके फादर को ले आया। जैसे ही मेरे फादर को उठा के ले गए तो मैं डर गया, लेकिन अगले दिन मोहल्ले के कुछ लोग बातचीत करके कि पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। मुझे ले आकर वहाँ दिया गया, और ठीक वहाँ जाने के आधा घंटे के बाद मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत तरह का तशद्दुद किया गया मेरे ऊपर में। जैसे कि हम बता दें कि पुलिस का एक स्वाभाविक है कि मारता है, लेकिन जो मेरे धर्म के बारे में, जैसे कि मेरे को बोला कि तुम हिंदू लड़की को भगाएगा, हिंदू लड़की को, तो मुझे सर से मेरा कोई गलती नहीं। ये अल्फाज को दोहराते हुए उन्होंने मेरे मुंह में कम से कम वन टाइम में 25-30 चप्पल मारा कि पहचान ये हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं। और मेरे को मारा, और माँ बहन का बहुत गंदा गंदा गाली जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत गंदा गंदा गाली। और तकरीबन फिर हमसे पूछा तेरा नाम क्या है, तो हम बोले मोहम्मद औरंगज़ेब। तो वो बोला मोहम्मद भी मर गया और औरंगज़ेब भी मर गया। तो हम बोले सर अभी हम जिंदा हैं, और इतना बोलना था, बोला मुंह लगाएगा, और मेरे को बहुत मारा। तो हम जैसे ही बोले सर मत मारिए सर, मैं चप्पल से जब मुँह मारता मैं सर मत मारिए सर, तो वो विकेट से मारना चालू किया। विकेट से मारते मारते हम बोले सर अब मेरा कोई गलती नहीं। बोला तुम लड़की को भगाया, तो हम बोले नहीं मेरा, हम बोला आरजू कौन है, बोला आरजू मेरा दोस्त है, मोहल्ले का लड़का है, और ऐसा कुछ भी नहीं जानते सर, मेरा फ़ोन ले लीजिए, मेरा फ़ोन में सारा डिटेल होगा। तो बोला बुलाओ आरजू को। तो आरजू को बुलाया, और उसके बाद में बोला कि ये तुम तेरा दोस्त जो लेके भागा है लड़की को, जबकि वो मेरा दोस्त भी नहीं था, बोला कि वो लड़का लड़की लोग ऐसे ही करता होगा ना, तुम लोग एक दूसरे का पैंट खो। तो हम लोग बोले सर हम लोग को मारिए, लेकिन इस तरह का मत करने बोले। हम लोग रोने लगे, घबराने लगे। तो बोला साले तालिबान बनाएगा इसको, तालिबान, और मारने लगा। बोला अफगानिस्तान भेजेंगे। हम लोग को दोनों को संभोग करने आपस में बोला। बुलाया वहाँ पे, हमको बुलाने के बाद औरंगज़ेब के साथ बोला कि जो लड़का लड़की वहाँ पे जाके ऐसा कर रहा है, तुम लोग यहाँ पे करके दिखाओ, वो लोग वहाँ क्या करने दिया। और बहुत ही मतलब मारा हम लोग को। हम लोग इसके बारे में अपना दर्द को बयान नहीं कर सकते। और यही चीज़ हम जो है ना अपने यहाँ जो मेरे शहर का डीएसपी है, मंत्री है, सबके पास गए, बताएं। न्यूज़ में भी तकरीबन 1-2 दिन से आ रहा है, लेकिन अभी तक का सब बोला कार्रवाई होगा, कड़ी कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक का कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा सिर्फ यही उम्मीद है, यही चाहते हैं कि जो मेरे साथ में ये जुल्म हुआ है इसका सही कड़ी कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले। मुझ पर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय इसलिए चाहिए कि मेरे साथ अगर ख़त्म हो जाता है ये सिलसिला तो कोई बात नहीं था, ताकि आने वाला नस्ल, आने वाला पीढ़ी के लिए ना हो। ये जो मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब, जो शहर को बर्बाद करेगा, लोगों को बर्बाद करेगा। और पुलिस जैसे कि जिम्मेदार गार्जियन होता है, तो अगर गार्जियन का ये बर्ताव रहेगा तो हम लोग उम्मीद किससे लगाएंगे कि हमारा फैसला बेहतर करेगा। बस कि 23 तारीख की रात को एक लड़की फरार हुई है, जो शास्त्री नगर 3 नंबर की रहने वाली है। लड़का जो है भटकीडी का रहने वाला है। वो फरार होने के बाद 24 तारीख को आरजू को उठाया जाता है
आरजू को उठाने का कारण ये होता है कि वो स्टील का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और कभी कभी वो काम पे उसके साथ जाता है। तो आरजू को उठाया गया। आरजू को 24 तारीख से कंटिन्यू पिटाई किया गया, पूरा बदन उसका जख्मी है। उसके बाद 25 तारीख को मिस्टर की खुदाई शुरू हो जाती है, जिनका नाम ओरिजिनल औरंगजेब है। तो मिस्टर को पता चलता है कि वहाँ पे बहुत पिटाई हो रही है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं सिर्फ बीच में करेंगे कि आरजू को रात भर मारा गया। हाँ, पूरी उनको कितना दिन 23 से लेके 26 तक मारा गया उसको। 24 से 26 तक मारा गया है, उल्टा लटकाया भी गया है इसको। उसके बाद जब ये मिस्टर का नाम बीच में आया तो मिस्टर की खुदाई शुरू हो गई। तो मिस्टर को पता चला कि वहां बहुत मारा जा रहा है, तो वो जाने से इनकार कर दिया। पुलिस उसको खोजना शुरू की। लास्ट में उसके वालिद साहब को, जो उनका नाम क्या नाम है जनाब, मोहम्मद असलम है, और वो सब्जी बेचते हैं बेचारे ठेला के ऊपर में, वो पुअर फैमिली से हैं, उनको उठा के ले जाके बैठा दिया गया कि लड़का को हाजिर करो। उसी दौरान में हम थाना में हमको जब बताया कि भाई ऐसा सा बात हुआ है, तो हम गए, पूछने के लिए गए। संतोष सिंह एक हैं, उनसे हमने बात किया। तो बोले कह रहे वो लड़का को बुला दी, क्या होगा। ये भी बात बोले वो कि लड़की आएगी, 164 का बयान करा देंगे और लड़की अपना लड़का के साथ चली जाएगी, दोनों तो बालिग है। यही बात अफसर इंचार्ज के सामने मेरे को ले जाके करवाए। वो अफसर इंचार्ज ने भी यही बात, जो हाँ शब्द हमने कहा, अफसर इंचार्ज भी यही कहा है। और हमने कहा कि देखिए हम उसको बुलवा दे रहे हैं, लेकिन आप मारिएगा नहीं। तो बोले हम कायर हैं, हम कायरता करेंगे जब आप वो खुद से चल के आएगा। तो चलिए विश्वास पे आके हमने उसको दे दिया, और देने के बाद जो है हम घर आ गए इसके फादर को लेके। 11:30 पौने 12 बजे रात में लड़का का भाई, आरजू और ये तीनों मेरे घर डायरेक्ट, मतलब वहां से जो छोड़ा गया वो डायरेक्ट मेरे घर आया। और आने के बाद हमको बोला कि अंकल ऐसी ऐसी बात है। हमने क्या हुआ, आप इतनी पूरी बात बताया। उसके बाद हमने संतोष सिंह से कहा कि संतोष सिंह आपने गलत किया है। संतोष सिंह कौन है? संतोष सिंह एक पदाधिकारी है। आपने गलत किया है, आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात हमने उनसे किया। थाना प्रभारी का नाम क्या है? मनोज ठाकुर नाम है। मनोज ठाकुर जो है वो हमको आश्वासन दिए थे और वो मेरे साथ विश्वासघात किए हैं। और इन लोगों के साथ जो टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर के बाद जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है हर्षवर्धन द्वारा, हर्षवर्धन जो एसआई है और नीतीश कुमार ठाकुर जो एसआई है, सीनियर, मतलब हमारे मोहम्मद साहब को गाली दी गई। नौज बिल्लाह, ऐसा मतलब ऑफिसर, ये हमारे हेमंत जी की सरकार में ऐसा मूर्ख और जाहिल ऑफिसर जो हमारे मोहम्मद साहब को गाली दे रहा है, लोगों को संभोग करने के लिए मजबूर कर रहा है। हम मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। कायर वो होंगे जो वादा खिलाफी करते हैं। हम इन लोगों के लिए उच्च स्तर पे, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे और किसी भी कीमत पर दोषी को छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। ये आपके पास इंजरी रिपोर्ट की कॉपी है? बिल्कुल है। और ज्ञापन आपने किनको सौंपा था? एसएसपी साहब को सौंपा है, डीएसपी साहब को सौंपा, डीएसपी 2 जो कदमा थाना जिनके अंडर में आता है, मैंने उनको सौंपा है। ओके। और उसकी रिसीविंग कॉपी आपको मिली? सब कुछ है हमारे पास है। ठीक है। आश्वासन, डीएसपी साहब ने आश्वासन भी दिया था कि 2 दिन में कार्रवाई करेंगे, जो कि 2 दिन कल 3 बजे शाम को खत्म हो गया। दोबारा मुलाकात किया आप लोगों ने? अभी दोबारा मुलाकात, जब डीएसपी थाना में मौजूद हैं, ये घटना घट रही है, डीएसपी पर मंत्री जी ने फोन करके उनको बोला, ये लोगों को बुलवाया गया, डीएसपी कार्रवाई करने की बात की। क्या एक बार भी कांटेक्ट किए हैं लोग से? ये एक बार भी उन्होंने ये कहा कि ये दोनों लड़कों को ले जाके प्रशासन इलाज कराए? अच्छा, एक चीज़ और है कि ये भी सुने हैं कि जमशेदपुर वेस्ट के एमएलए साहब, यानी हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री के पास में काफी लोग, 100 लोग से भी अधिक लोग गए थे जी। स्वास्थ्य मंत्री ने डीएसपी से बात किया, आश्वासन दिया है कि डीएसपी कार्रवाई करेगा
और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर आने वाले हैं। अब उसका जो है खामियाजा जो भी हम लोग को सजा देना है दिया जाए, दे। हम तो लोकतंत्र है ये, और हम अपनी आज़ादी मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। इसके लिए प्रशासन हम लोग पर झूठा, इन लोग को भी बोला है कि अगर कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हारे को गांजा केस में और रिवॉल्वर देके तुम लोग को फंसा के जेल भेज देंगे। ये कौन बोला ये बात? ये खुद वही लोग बोला है, जो नीतीश कुमार हर्षवर्धन है, यही बात बोला है वो। अभी जुमा का दिन, जैसे किसी ने वो छोड़ा ना 26 तारीख को, तो उसका अगले सुबह जुमा था, तो नमाज पढ़ को मोड़ पे जा रहा था, तो 2 लड़का है। आने के बाद में बोला कि सुनो सीधे आ जाओ, हम लोग दोनों थे। तो बोले कि तुम लोग ये सब क्या कर रहा था? हम बोले मेरे साथ ये सब हुआ। बोला अगर कुछ किया, प्रभारी बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर किया तो गांजा और मर्डर केस में अंदर का बेफजूल में। वो सिविल में था या यूनिफॉर्म में? की पहचान नहीं जानते जी। फिर आप इस मामले में किस प्रकार की कानून से सहायता चाहते हैं और किस प्रकार का इंसाफ चाहते हैं? क्या आवाज़ है, क्या डिमांड है आपका? हमारा डिमांड है कि इस मामले की पुलिस जांच करे, खुद सीनियर एसपी जांच करे जी, और दोषी को कठोर सजा देने का काम करे। सीबीआई जांच करवाए, अगर एसपी साहब जांच करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। ये घटना जो है, ये हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए एक ऐसी घटना है, शर्मनाक घटना है, जो घटना को हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं सीनियर एसपी से निवेदन करता हूं, अभी मैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी से भी मिलने जा रहा हूं, और मिल के सारा जो घटना है वो मैं रखूंगा उनसे, और उनसे भी न्याय की मैं मांग करूंगा। और मामला अब कोर्ट में भी जा रहा है, निचला कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी मामला जा रहा है, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से इंसाफ लेंगे और कानूनी तरीके से लेंगे। भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तरीके से लेंगे। मैं कोई हिंसा के तरीके से नहीं, अहिंसा के तरीके से मैं यानी आप कहना चाहते हैं इंसाफ जरूरी इसलिए है कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आगे ऐसी कोई घटना ना हो। जो आने वाली भविष्य है, जो रोज सुनने में मिल रहा है कि कभी वहां लिंचिंग हो गया, कभी वहां लिंचिंग हो गया, कहीं पर कुछ जय श्री राम बोलो, मतलब इस तरह की घटना पर सरकार लगाम लगाए और कानून लगाम लगाए। और हमारी ये मांग है कि हमारा जो, ताकि प्रशासन का जो विश्वास है लोगों में बना रहे। जो अभी प्रशासन का विश्वास लोगों से उठ चुका है। जी। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ये गैर भाजपा शासित प्रदेश है और यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, ये काफी निंदनीय है? हाँ, निंदनीय है, बिल्कुल है। ये हमारा सेकुलर पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, और अगर इस सरकार में इस तरह की घटना होगी तो ये तो निंदनीय है। आप सिर्फ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनसे जाकर मुलाकात करेंगे या फिर अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात? हाँ, वो हफीजुर रहमान साहब हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनको 1 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे भी हम लोग गुहार लगाएंगे।